जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रितकर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते।
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। जिन्होंने आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करी, आत्मा यानी सोल नहीं, आत्मा यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार का जो संगड़ा है, शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह, उसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया है, जो शीत उष्ण यानी ठंडी गर्मी में, सुख दुख में और मान अपमान में जो शांत है, उसके अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, ऐसा 7वां श्लोक में भगवान कह रहा है। हमारी बात यहाँ रुकी थी गाड़ी कि भगवान ने शीतोष्ण सुख दुखेशु तो कह दिया, और फिर ये मानापमानयोः करने की वापस जरूरत क्या थी? ये तो शीत और उष्ण के अंदर आ गया ना, ठंडी गर्मी में ये भी आ गया, बात तो द्वंद्व की ही है ना। तो ये मानापमानयोः को अलग क्यों लिया, इस बात के ऊपर हम रुके थे। और हमने बात करी थी कि भाई भगवत गीता में भगवान कोई भी एक शब्द भी बिन जरूरी बोले नहीं है। सो वाई स्पेसिफिकली मानापमानयोः? मान अपमान को अलग से इसलिए लिया गया है कि शीत उष्ण जो है वह प्रारब्ध का फल है। यानी ठंडी गर्मी यानी अनुकूल परिस्थिति या तो प्रतिकूल परिस्थिति, यानी जो परिस्थितियां जो है वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये प्रारब्ध के वजह से हमें मिलते हैं, बराबर। तो ये प्रारब्ध का फल है, इट इज योर डेस्टिनी, कि आज परिस्थिति अच्छी है, कल अच्छी नहीं थी, बराबर, वगैरह वगैरह। लेकिन मान अपमान जो है ना, वह मात्र हमारे प्रारब्ध के ऊपर ही अवलंबित नहीं है, वह परेच्छाकृत प्रारब्ध का ये फल है। यानी दूसरों ने जैसा व्यवहार किया उस व्यवहार के ऊपर ही अवलंबित है। शीतोष्ण सुख दुख यानी फेवरेबल और अनफेवरेबल सिचुएशन, अभी वह हमारे अपने प्रारब्ध के हिसाब से आते हैं, उसमें कोई दूसरे किसी का रोल नहीं है। वी गेट इट आवरसेल्व्स एज पर आवर ओन डेस्टिनी। लेकिन मान अपमान क्या है कि उसमें हमारी डेस्टिनी तो है, लेकिन
इसमें दूसरा व्यक्ति आपकी निंदा करता है या तो आपकी स्तुति करता है, आपको मान देता है या तो आपका अपमान करता है, स्तुति निंदा। यहां भगवान कहते हैं कि जो सच्चा निष्काम कर्म योगी है वह दूसरों के द्वारा किए गए मान अपमान में भी प्रशांत रहता है, यानी कि शांत रहता है, उसकी शांति में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान अपमान में प्रशांत रहने का उपाय क्या है? कोई हमें मान आदर दे या तो न दे, इसके लिए एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे रोटरी क्लब में हर साल प्रेसिडेंट बदलते हैं। कम 1 जुलाई, रोटरी का ईयर 1 जुलाई टू 30 जून होता है। तो दुनिया भर के जितने भी रोटरी क्लब्स हैं, सभी रोटरी क्लब में 1 जुलाई को नया प्रेसिडेंट आता है, 30 जून को अगले की छुट्टी हो जाती है। और ये नया प्रेसिडेंट जो आ रहा है उसको ट्रेनिंग के लिए प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रेनिंग सेमिनार होती है, उसको जो हम पेट्स कहते हैं। अभी वो उस पेट्स में वो प्रेसिडेंट को थोड़ी हवा भरी जाती है। यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब, यू आर एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ये है वो है। और काफ़ी मोटिवेशनल लेक्चर्स वगैरह दिए जाते हैं। और एज ए प्रेसिडेंट तुम्हारे पास इतनी जिम्मेदारी है, ज़िंदगी में 1 साल तुमको ऐसा मिलता है कि वेर यू कैन डू वंडर्स वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला। इतनी हवा भरती, इतना हवा भर, प्रेसिडेंट को अरे वाह, आई एम द मोस्ट वीवीआईपी पर्सन ऑन द अर्थ। सुरेश जी मुस्कुरा रहे, उनको पता है कि ये क्या है। ये पूरा नाटक है। ये हमारे ऐसी एक पेट्स के सेमिनार में एक रोटरी के पूर्व के गवर्नर हुआ करते थे, डॉक्टर RM भट्ट करके। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी प्रेसिडेंट्स को कि देखो भैया, अब वो कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। छोटा सा जो गांव होता है ना, उसमें ये चित्र आप सबने देखा है कि एक बैलगाड़ी होती है, एक बैल की, सिंगल बैल की गाड़ी होती है। उसमें एक गाड़ी के अंदर किसी देवी या तो देवता का, खास करके महाराष्ट्र में वो अंबाबाई का फोटो रहता है। और वो बैलगाड़ी चलती है और उसके साथ हस्बैंड वाइफ दोनों होते हैं। वो हस्बैंड के गले में वो ढोल रहता है, वो ढोल बजाता है, और वाइफ वो बैल को पकड़ते हुए वो गाड़ी को लेकर चलते हैं। एक कॉमन दृश्य आप सबने देखा होगा। और वो जो बाई है वो अम्बाबाई को उदो उदो करती है वगैरह, जो कुछ भी उसको जो गाना है वो गाती है, और वो उसका हस्बैंड जो गले में ढोल लगाया हुआ और ढोल बजा डर। अभी तो गांव के लोग जो हैं, जो श्रद्धालु लोग जो हैं, वो आते हैं वहाँ, वंदन करते हैं, जो भी उनको रखना है वो पैसे वैसे थाली में रखते हैं। अभी वो बैल को ऐसा लगने लगा कि ये नमस्कार मुझे हो रहा है, तो बैल को चर्बी आने लगी कि लोग, इतने सारे लोग आते हैं और मुझे नमस्कार करते हैं। लेकिन लोग नमस्कार किसको करते हैं? वो गाड़ी में जो रखी हुई जो छवि है या तो जो देवी देवता की जो फोटो है, उसको नमस्कार किया जा रहा है। बराबर है। तो RM भट्ट ने प्रेसिडेंट्स को आगाह किया था कि एज ए प्रेसिडेंट तुमको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन वो मान सम्मान जो मिल रहा है वो रोटरी को मिल रहा है, तुम्हें प्रेसिडेंट एज एन इंडिविजुअल नहीं। यानी वो हर साल बैल बदलते रहते हैं, फोटो वही का वही रहता है।
यानी रोटरी संस्था वही की वही है, हर साल प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, तो ठीक है, आपको जो हवा भरी गई है, आप वीआईपी है वगैरह वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपको ये गलत फहमी नहीं करनी है कि जो मान सम्मान मिल रहा है वह आपको एज एन इंडिविजुअल मिल रहा है, ये संस्था को मिल रहा है। तो ये मान और अपमान में प्रशांत जो रह सके, कोई मान दे या तो आदर दे, तो जब भी हमें इस तरीके से मान मिलता है तो समझ लेना कि यह मेरे अंदर विराजमान परमात्मा प्रकट सद्गुणों के द्वारा हो रहे हैं। मेरे अंदर जो भी कुछ है उसमें से जो परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, उस परमात्मा का सम्मान है, मेरा नहीं। बराबर? यानी हम तो बैल के जैसे ही हैं, तो ये गलत फहमी न करें कि सम्मान मुझे मिल रहा है, यानी ये मेरे कर्म, मेरे गुण, मेरी अच्छाई का फल है, इसलिए मुझे मान आदर मिल रहा है। इट इज नॉट दैट। सामने वाले की सज्जनता है, उनका औदार्य है कि वह कुछ अच्छी चीज मेरे में देखते हुए मुझे आदर देते हैं, लेकिन वो क्वालिफिकेशन मेरा नहीं है। तो सामने वाला व्यक्ति जो हमारा मान आदर करते हैं, उसकी सज्जनता को अपना क्वालिफिकेशन मान लेना, यह गलतफहमी है। सो इफ यू ट्रीट मी नाइसली, दैट डजंट मीन दैट आई हैव बिकम बिग। इट इज योर गुडनेस, ये आपका ग्रेस है, ये आपका औदार्य है कि आप अपने औदार्य से मुझे कुछ सम्मान दे रहे हैं, लेकिन ये सम्मान की लायकात मेरी नहीं है। इट इज नॉट माई इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन। ये बहुत बड़ी बात है। इस बात को यदि हमने सीख लिया, तो जब भी ये मान आदर की जो बात आएगी, तभी हमारे मन में वो पारा चढ़ेगा नहीं। क्योंकि यदि इस मान मिलता है तभी पारा चढ़ता है, तो जब भी कभी अवमान हुआ तो उतना ही दुख होगा, तकलीफ होगी। बराबर? क्योंकि आपने वो आदत डाली है ना, वो पारा चढ़ने की। तो यदि कहीं आपको किसी ने इग्नोर किया तो दुख होगा। तो मान और अपमान दोनों स्थिति में हमें समबुद्धि रहना है, समत्व से रहना है। बराबर? अभी ये बात आप देखना, कोई बड़े फंक्शन में आप चले जाइए, तो वहाँ जो वीआईपी है ना, वो हमेशा देरी से आते हैं, जरा अपना इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कि वो बड़ा आदमी है। आइए आइए आइए। अब वो वैसा व्यक्ति करता क्या है, अपने साथ 2-3 चले चमचे रहते हैं, तो पहले तो वो हॉल में जाकर ऐसा खड़ा रहता है, ऐसा कोई हमें बुलाता है कि नहीं। फिर वो ऑर्गेनाइजर में से कोई वो बिला बिला पहन कर उधर खड़े होते हैं ना, बोले ओ अरे अरे आइए आइए सब आप आइए, उसको लेकर पहली रो। अभी ये सब की यदि आपको आदत हो गई और फिर आप कहीं गए और आपकी ओर देखा भी नहीं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, और होता भी है। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा इग्नोर किया उनको तो निकल के चले जाते हैं, पक्षी और रूठ जाते हैं। और माइंड यू, इसमें से साधारण व्यक्ति
व्यक्ति ही इससे इन्फ्लुएंस होता है ऐसा नहीं है। बड़े बड़े सधे हुए व्यक्ति इंक्लूडिंग शंकराचार्य, पुरी के निश्चलानंद जी भी इससे परे नहीं है। इसका वीडियो देखना है तो देख लीजिए आप यूट्यूब पे। राम मंदिर के इन्विटेशन के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें शंकराचार्यों ने हिस्सा लेने को मना किया है। आप सबको मालूम है क्या? शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, वी विल नॉट टेक पार्ट इन दैट। आजकल ये बहुत बड़ी चर्चा चल रही है टीवी के ऊपर और चैनल्स के ऊपर, और ये टीवी के पत्रकारों को तो ऐसी कुछ गर्म चीज़, हॉट गर्मा गर्मी कुछ चाहिए परोसने के लिए। एंड अभी तो बात यहाँ तक हो रही है कि भाई द शंकराचार्य से बिकम पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ द ओपोजिशन। हम पॉलिटिक्स को बाजू में रखते हैं। कमिंग बैक टू आवर मानापमान योर सब्जेक्ट। अभी शंकराचार्य जी ने जाने से क्यों मना किया, ये वी आर डिस्कसिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट टू मानापमान हो, ये श्लोक के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ये सामने परिस्थिति ताज़ी चल रही है, इसलिए इसका उदाहरण यहाँ दिया जा रहा है। चारों शंकराचार्य जी को न्योता दिया गया है, दे हैव बीन इनवाइटेड। इफ दे गो देयर, नेचुरली उनका जो स्टेटस है वो हिसाब से उनको मान सम्मान से उनको वहाँ रिसीव करके उनको स्थान दिया जाएगा। लेकिन वो जो ट्रस्ट के जो एक अहदेदार है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि अभी तक रामलला की पूजा होती थी पंचोपचार विधि से, और अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति की जो पूजा होगी वो रामानंदी संप्रदाय की कर्मकांड की विधि के अनुसार होगी। ये बात उन्होंने कह दी और शंकराचार्य जी के पेट में आग लगी। रामानंदी संप्रदाय की तरह ही क्यों, शास्त्र के विरुद्ध है। हम नहीं जाएंगे। और निश्चलानंद जी का आप इंटरव्यू पढ़ो, एक तो टीवी के जो एंकर है उनको उकसा रही थी और वो फुदक रहे थे। उन्होंने तो वहां तक कह दिया इस भ्रुकुटी में एटम बम का पावर है और हमने यदि ठान ली तो सबको भस्मीभूत कर सकते हैं। प्रभु जी कुछ तो ध्यान रखो, व्हाट आर यू टॉकिंग? आपकी हैसियत है क्या? तिनका हिलाने की भी हैसियत नहीं है आपकी। वो महाभारत का यक्ष वाला प्रसंग देख लेना, बराबर? क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग? ये मैं शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं, निश्चलानंद सर से नाम लेके बोल रहा हूं यहां मैं। उनका इंटरव्यू देखा मैंने, ग्लानि हुई मुझे, बोला ये शंकराचार्य जी है, इस तरह की भाषा, इस तरह से बात करते हैं। और गुजराती में एक बहुत सरस कहेवत है, देयर इज ए नाइस प्रोवर्ब, કહે છે કે સત્તી શાપ દે નહીં ને શંખણીનો લાગે નહીં। सती शाप दे नहीं और शंखनी न लागे नहीं, यानी कि सती जो होती है वो कभी श्राप नहीं देती, और जो शंखिनी है उसका श्राप कभी लगता नहीं, वो दे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो यदि शंकराचार्य जी ऐसा कहें कि मेरी भ्रुकुटी में एटम बम का पावर है और मेरे ऐसा हिलाने से पूरा मैं ध्वस्त कर सकता हूं, दैट इज टू मच, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। वही शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी हमारे आदि शंकराचार्य जी के लीनिएज के हैं,
और आदि शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में सबसे पहली बात जो करी, जो बार बार हम यहां कहते हैं, विवेक। विवेक चूको मत भैया, डोंट गेट कैरिड अवे। क्यों? क्योंकि हमें इनविटेशन मिला है, उसमें ऐसा लिखा है कि एक आदमी को लेकर आप आ सकते हैं। तो क्या आपको पूरी फौज के साथ बुलाएं? तो एक ने ऐसा कहा कि यदि सारा कार्य मोदी को करना है तो हम क्या वहां जाके ताली बजाएंगे? हाँ भाई, आप ताली ही बजाओगे और कुछ नहीं करोगे। यू हैव नो अदर रोल देयर। सी लेटस, ये बात थोड़ी गर्म है, इसलिए मैं यह चर्चा कर रहा हूं, ये मानव अपमान की कॉन्टेक्स्ट में। शंकराचार्य जी बेसिकली कैन नॉट एक्ट एज ए प्रीस्ट, बराबर। वह पुजारी के रोल में वहां बैठ नहीं सकते, ये उनके ऊपर अपने ही लिनिएज की पाबंदी है। तो पुजारी नहीं बन सकते, न तो यजमान बन सकते। तो यदि वो पुजारी भी नहीं बन सकते, यजमान भी नहीं बन सकते, तो क्या होंगे? विल बी स्पेक्टेटर ओनली, ताली बजाना होगा, और क्या करना होगा आपको? यू आर देयर एज ए गेस्ट और मे बी एज ए वीआईपी गेस्ट, दैट्स इट, बट यू आर अ गेस्ट। नाइदर यू आर अ प्रीस्ट नॉर यू आर अ होस्ट। ये दो रोल तो आपका है नहीं। और ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए प्रस्थान त्रयी का अध्ययन करना जरूरी है। प्रस्थान त्रयी में क्या है? भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, बराबर। भगवत गीता में कहा है कि मान और अपमान की स्थिति में जो संयमित रहता है उसके अंदर परमात्मा समाहित है। ये श्लोक उन्होंने नहीं पढ़ा है, यानी पढ़ा है लेकिन राम राम रटना, तोता है तो उड़ जाना, अरे बिल्ली है तो उड़ जाना। शास्त्रों का अध्ययन किया है लेकिन पचाया नहीं है। व्यक्ति कोई भी हो, यदि हम विवेक चुक जाते हैं, और उसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल भगवत गीता में ही दिया है, समुद्र। समुद्र कभी अपनी सतह छोड़ता नहीं। यही बात शंकराचार्य जी को कहनी तो कह सकते थे कि भाई ठीक है, हमें वो पूजा पद्धति है वो हमारे संप्रदाय के हिसाब से नहीं है, इसलिए हमारा उसके साथ तात्विक अनबना है या तो विरोध है, वट एवर यू वॉन्ट टू यूज द वर्ड, और इसलिए हम नहीं जाएंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन ये टीवी एंकर्स के झांसे में आकर वो आपको उकसाए, और एक लेडी उनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो वीडियो देखे, मुझे बहुत ग्लानि हुई देखते हुए कि क्या है ये, शंकराचार्य जी बोल रहे हैं ये सब। एनीवे, तो यहां जो बात हम कर रहे हैं मान अपमान की, कि यदि कोई मुझे मान दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सामने वाले की अच्छाई है, सामने वाले का औदार्य है। इट इज दैट पर्सन्स ग्रेस दैट वो हमें सम्मान दे रहा है या दे रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं है। और यदि कोई हमारा अवमान करे तो ऐसा माने कि मेरे किसी कर्म का फल मुझे मिल रहा है, जिससे मुझे व्यथित नहीं होना है। आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्टर्ब इवन इफ यू डोंट ऑनर मी। तो इसमें जो अपमान करता है उसका कोई दोष नहीं है, रादर मेरे किए हुए कर्मों का क्षालन करता है। वो अपमान करने वाला जो है वो आपको ऐसी स्थिति में रखते हुए, जो भी आपके कुछ दुष्कर्म है वो आपका फल भुगतने में आपकी मदद करता है।
कबीर जी का एक बहुत अच्छा दोहा है इसमें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। क्या बात कही उन्होंने। निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाला है उसको आंगन में रखो, बाजू में रखो। कैसे? आंगन कुटी छवाए, उसके लिए कुटिया बना के दे दो उधर आपके घर के आंगन में कि चल भाई तू इधर रहे। क्या करता है वो? बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाय। जो बिना पानी बिना साबुन से मेरे कर्मों को धो देता है, ऐसे व्यक्ति को तो बगल में रखो। इफ somebody criticizes you, टेक इट पॉजिटिवली कि चलो भाई ये एटलीस्ट दिस पर्सन हैज, मेरे में जो दुर्गुण है वो दुर्गुण को से मुझे अवगत कराया। सो क्या काम किया उन्होंने जो मुझे करना चाहिए था? आई शुड हैव आइडेंटिफाइड माई नेगेटिविटी, वो उन्होंने आइडेंटिफाई करके मेरे सामने रख दी। थैंक यू सो मच। बराबर। हमारे मान लीजिए कुछ श्लोक के उच्चार में यदि मैं गलती करता हूं तो आप में से किसी ने उसके प्रति ध्यान आकर्षित किया कि भाई नहीं ये यहाँ आपकी गलती हो रही है, तो व्हाट वाज माय रिएक्शन? आई एम थैंकफुल टू यू कि भाई आपने ये गलती, मेरी गलती सुधारने में मेरी मदद करी। तो इसमें आई सी इट एज योर ग्रेस रादर देन माई इंसल्ट। मुझे सुधरने में आपने मेरी मदद करी, मेरी गलती हो रही थी, सुधार ली मैंने। सो व्हाई नॉट वी टेक इट पॉजिटिवली? इफ somebody criticizes us, टेक इट ग्रेसफुली और उसके ऊपर गौर करते हुए उस नेगेटिविटी हमारे में जहाँ है उसको उन्होंने आइडेंटिफाई करके हमारे सामने रखा है, उसलिए उनका आभार व्यक्त करते हुए उस गलती को हम सुधारने की कोशिश करें। तो यहाँ जो बात करी है भगवान ने कि मान और अपमान की स्थिति में जो सम्यक रहते हैं, इक्वानिमिटी से रहता है, उसमें परमात्मा समाहित। भगवान ने क्या शब्द का प्रयोग किया है? उसके अंदर परमात्मा समाये हुए हैं, भगवान स्वयं आके विराजमान होते हैं ऐसी व्यक्ति में। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारा मन बिल्कुल सरल है और शांत है, क्योंकि ये परम प्राप्त और इससे जो आनंद हमें मिलता है, ये जो परमात्मा समाहिता की जो बात है कि परमात्मा का हमारे अंदर विराजमान होना और उनकी उपस्थिति का जो आनंद है, वो आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हमारा मन स्थिर है। और स्थिर मन कैसा होता है? शांत सरोवर का जो पानी होता है, सतह बिल्कुल शांत है। आप एक चांदनी रात में, पूर्णिमा की रात्रि को आप एक सरोवर के किनारे पर बैठे हैं और सरोवर का जल बिल्कुल शांत है और उसके अंदर जो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, तो चंद्र का प्रतिबिंब कितना स्पष्ट और क्रिस्प और साफ दिखाई देता है। इसी तरह हमारा जो मन है वह भी इस समुद्र के जल की सतह की तरह शांत हो जाए तो कृष्ण चंद्र रूपी परमात्मा का प्रतिबिंब उसमें जो आएगा वो हमें आनंद और शीतलता प्रदान करेगा। और यदि ये सतह शांत नहीं है तो चंद्र का प्रतिबिंब धुंधला होगा, क्लियर नहीं होगा और वो देखने का आपको मजा भी नहीं आएगा। बराबर।
अभी आप किसी सरोवर के किनारे बैठे और जल की सतह बिल्कुल हिलडुल रही है, तो उसमें यदि चंद्र का प्रतिबिंब आ रहा है, यू विल नॉट एंजॉय दैट। शांत जल है और उसके अंदर चंद्र का प्रतिबिंब पड़ रहा है, आपको देखकर आनंद होगा, मजा आएगा, यू विल एंजॉय दैट साइट। यानी परमात्मा समाहित किसके? जिसका मन शांत है। संगीत का जब भी हम रियाज करते हैं ना, तभी यदि मन शांत है तो सुर अच्छे लगते हैं, आनंद आता है। और मन अशांत है तो सुर अपनी जगह पर लगते नहीं है, और सुर अच्छे नहीं लगे तो मज़ा नहीं आता है। वो फिर वो रियाज किया तो भी क्या, नहीं किया तो भी क्या। तो जितात्मनः प्रशांतस्य, जो शांत है, और ये शांति कभी मिलती है? जब भी जितात्मनः, जिसने अपने पर विजय प्राप्त किया है। शीतोष्ण सुख दुखेशु, और मान और अपमान की परिस्थिति में जो समता से रहता है, इस तरीके से जिसका मन शांत है, इसमें परमात्मा है। और इसका बेस्ट तरीका क्या है? मैं और मेरापन नहीं, अहंकार और ममकार नहीं। सो जितात्मा, जिसने अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त किया है, द वन हु इज कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेज्ड विल से, जो अपने आप को मैनेज कर सकता है। और यहाँ जो जितात्मा में जो आत्मा शब्द का प्रयोग किया, जो पहले भी आपको बताया था कि ये शरीर मन बुद्धि का जो संगाड़ा है, बराबर, बॉडी माइंड सेंस इंटेलेक्ट, यानी इंद्रिय मन बुद्धि चित्त अहंकार वगैरह, ये पूरा 24 का जो संगाड़ा है, इसके ऊपर जिसने विजय प्राप्त किया है वह जितात्मा, यानी सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ इंटीग्रेशन, विवेकी। और ये मैंने अपने ऊपर ये विजय प्राप्त किया है, ये मुझे पता कैसे चले? हाउ डू यू नो? वह आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, हमारी इंद्रियों के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हम हमारे पास विवेक है, वगैरह 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 वगैरह। उसका एक ही लिटमस टेस्ट है कि आप, हमारे जीवन में शांति मिलेगी, यू विल बी एट ईज, काम। दिस इज द लिटमस टेस्ट। आप जितने भी शांत है, उतना आपने अपने ऊपर विजय प्राप्त किया है। यदि मेरा मन व्यथित है, माई माइंड इज टर्बुलेंट, तो जैसे चंद्र का प्रतिबिंब बिल्कुल साफ नहीं पड़ता है, वैसे ही ये शांति नहीं मिलेगी। और ऐसे व्यक्ति को ही हम योगारूढ़ कहते हैं, साधन चतुष्टय संपन्न कहते हैं, ज्ञान योग्य कहते हैं, और जीवन मुक्त भी कहते हैं फाइनली। तो यहाँ भगवान क्वालिफिकेशन में बता रहे हैं, वो आईआईटी में प्रवेश करने के लिए जेईई का टेस्ट आपको पास करना पड़ता है ना, लाइक दैट। इस अध्यात्म के रास्ते के ऊपर चलने के लिए ये जेईई वो ये ही है
कि आपने अपने ऊपर कितना काबू पाया है, हाउ मच वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर सेल्व्स। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को इस तरीके से मैनेज करना सीखा है, उसको इस अध्यात्म की यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है। क्योंकि यदि ये बात नहीं बनी तो ये अध्यात्म कितना भी आप सीखो उसका फायदा नहीं है। पहले तो यदि आपका मन में बहुत सारी खलबलियां हैं ना, तो ये अध्यात्म आपको अपील ही नहीं करेगा। ये भगवत गीता की क्लास में आकर बैठने का आपका मन ही नहीं करेगा। यू विल नॉट फील लाइक। एटलीस्ट आपको यहाँ आने की इच्छा होती है, ये सब सुनने की इच्छा होती है। इसका अर्थ यह है कि कुछ हद तक आपने अपने ऊपर कंट्रोल पाया है। हमने सांसारिक गतिविधियों से अपने आप को मुक्त करके एटलीस्ट 1 घंटे के लिए अपने आप को अलग करते हुए यहाँ बैठने का जो उपक्रम हम रेगुलरली जो कर रहे हैं, उसका अर्थ ये है कि इस हद तक तो हमने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है और इसी को आगे इंटीग्रेट करते हुए चलना है। ये जो हमारी बुद्धि होती है ना, ये हमारे एक सदविचारक ने बहुत अच्छी बात रखी है जो मैं आपको परोस रहा हूं। ये हमारी बुद्धि 3 प्रकार की होती है। यज्ञशाला में जब भी आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ वेदी है बराबर, देयर इज अ फायर, और उसमें आप आहुतियां देते हैं। अब उसमें यदि आप कपूर डालो, कर्पूर बराबर, तो क्या होगा? इमीडिएटली बम करके पकड़ लेगा आग को, बराबर। लकड़ी डालो बराबर, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, पेटवा में टाइम लगेगा, उसको थोड़ी हवा देनी पड़ती है और उसको थोड़ा टाइम लगता है टू कैच द फायर। और उसके अंदर आप केले का खंभा डालो, सत्यनारायण की कथा में लाते हैं ना केले का खंभा, वो आप उसमें डालो तो वो तो आग नहीं पकड़ेगा, लेकिन जो अग्नि है उसको भी बुझा देगा, बराबर। तो ये हमारी बुद्धि भी, वेदांतिक स्टूडेंट जो है, वेद का अध्ययन जो करने वाले लोग हैं, उसकी बुद्धि भी इस प्रकार 3 प्रकार की होती है। मंद बुद्धि, मध्यमा बुद्धि और उत्तमा बुद्धि। उत्तमा बुद्धि जो है वो कपूर की तरह है, यानी साधन चतुष्टय संपत्ति जिसने प्राप्त करी है वो कपूर के जैसा है। जरा सा भी उसको वेदांत के किसी भी सिद्धांत की आग की लपट लगी, पकड़ लेगा। यानी कि उसको बोल दिया कि तत्वमसी, बस बात खत्म हो गई। सारे संदर्भ उसने पकड़ लिए, फटाक करके इट कैचेस अप। ये कर्पूर के जैसे बुद्धि है, यानी ये उत्तमा बुद्धि है। केनोपनिषद के दूसरे अध्याय में इसकी बात बहुत अच्छी आई है। एनीवे, आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट टुडे। नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो देखेंगे। वेरी नाइस थिंग हैज कम देयर। तो एक कर्पूर बुद्धि है, कपूर के जैसे बुद्धि है, फटक करके पकड़ लेता है। मध्यमा बुद्धि क्या है? अच्छा लगता है, यहाँ बैठे हैं तब तक सब कुछ ठीक है क्योंकि यहाँ हवा मिल रही है,
એટલે પેટે થોડી વાર, लेकिन it does not sustain the fire. तो ये मध्यमा बुद्धि है। और जो मंद बुद्धि है वो केले के खंभे के जैसा है। वो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ आ गया और मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन चल रहा है, बराबर। तो जो उत्तम बुद्धि वाला होगा, कपूर की बुद्धि वाला, उसने मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा और उसके उत्तर में एक ही सेंटेंस आपने बोला, उसका मर्म पकड़ लेके वो समझ गया कि हाँ बस ओके, मालूम हो गया। मध्यमा बुद्धि जो है, जो लकड़ी की तरह है, उसको थोड़ा क्लैरिफिकेशन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, थोड़ी देर उसको ये करना पड़ता है। और ये जो मंद बुद्धि वाला जो केले के खंभे के जैसा है, वह ये क्वेश्चन आंसर में जो बोलने वाले जो हैं उसी को बुझा देगा वो। ये हमारे भूपेंद्र भाई एक एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा देते हैं कि एकादशी के दिन दूधी का हलवा खा सकते हैं तो दूधी की सब्जी क्यों नहीं। अभी इससे और अध्यात्म को क्या लेना देना। दूधी का हलवा खाना है तो खाओ, नहीं खाना है तो मत खाओ। लेकिन ये अध्यात्म के पीरियड में चर्चा करने जैसा सब्जेक्ट नहीं है, ये केले का खंभा है। तो हमें कर्पूर बुद्धि से काम लेना है। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति में परमात्मा समाहित है। इस तरीके से जिसने अपने मन को तैयार किया है, उसके लिए परमात्मा बहुत सरलता से प्राप्त होते हैं। यानी जो भी सिखाया जाता है या तो जो भी कहा जाता है, उसको वो पकड़ लेते हैं। क्या होता है? श्रवण मात्रेण ज्ञानम भवति। एक ही लाइन में बता दिया तत्वमसी, हो गया फ्लैश। और इसमें फिर शरीर आपका जो है वो चलता रहता है, प्रारब्ध जब तक खत्म नहीं होता तब तक। बट द पर्सन बिकम्स एन एनलाइटेंड पर्सन, यानी व्यक्ति जो है वो जीवन मुक्त प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाता है। सो अर्जुन को यहाँ भगवान कहते हैं कि शुरुआत कहाँ से करनी है? पहले तो अपने पुरुषार्थ में श्रद्धा रखनी है कि भाई यस, यह ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ये प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। इस पुरुषार्थ में परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी जरूरी है। डटे रहने की चाह होनी चाहिए। फिर श्रवण, मनन, निधिध्यासन वगैरह चलता रहता है। और अपने जो भी संयंत्र है, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास है, मन, बुद्धि, चित्त वगैरह, इंद्रिय वगैरह, इन सब को इस काम में लगाना है। We have to sharpen our instruments. प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक फैक्ट्री में एक बार मेरा जाना हुआ था। तो वहाँ वो लोग क्या करते हैं कॉरपोरेट्स में कि उस जगह जगह पर स्लोगन्स लिखे हुए रहते हैं, मोटिवेशनल या तो कैच ऑफ मैनेजमेंट के स्लोगन्स लिखे हुए रहते हैं। उसमें एक जगह पर एक स्लोगन मैंने पढ़ा था, मुझे अभी भी याद है और याद आ रहा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि इफ आई हैव गॉट 10 hours टू कट ए ट्री,
आई विल स्पेंड 8 आवर्स इन शार्पनिंग माई एक्स। यानी यदि एक पेड़ काटने के लिए मेरे पास 10 घंटे का समय है तो 8 घंटे तो मैं मेरी अपनी कुल्हाड़ी को धार निकालने में बिताऊंगा। ऐसा कॉरपोरेट मैनेजमेंट अपने पीयर्स को सिखाते हैं। यानी यू हैव टू, इसके लिए अंग्रेजी में बहुत एक अच्छा शब्द है, होन योर स्किल्स। यानी अपनी जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को इतनी तेजस्वी और इतनी शार्पन करनी है कि फिर बाद में जो कार्य करना है वो बिल्कुल आसान हो जाए। अब ये जो उदाहरण आपको दिया प्रोक्टर एंड गैम्बल का, मान लीजिए कि वो बुट्ठी जिसकी धार नहीं है वैसी कुल्हाड़ी लेकर आप पेड़ काटने जाओ, कटेगा ही नहीं, और शार्प एक्स होगी तो फटाफट हो जाएगा। बराबर। घर में आप भिंडी काटते हो, धार वालों चप्पू हो तो फटाफट कपाए, धार न हो तो बुट्ठू चाकू हो तो सब्जी भी नहीं काट सकते। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो अंतःकरण जिसको हम कहते हैं, वो अंतःकरण बिल्कुल साफ शार्प होना चाहिए, ताकि अध्यात्म में जो भी हमें सिखाया जाता है इसको हम पकड़ सके और हमारी जो बुद्धि है वो मध्यमा से आगे बढ़ते हुए, हम मंद बुद्धि वाला तो है ही नहीं, सो वो केले का खंभा तो हम है ही नहीं। अभी जो हम हैं वो लकड़ी के जैसे हैं, उसको जरा अग्नि में डालना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है। तो ये गुरु शुक्र शनि 1-1 घंटा हवा देते हैं हम, तो वो प्रज्वलित होती है। बराबर। लेकिन धीरे धीरे हमें इससे भी आगे बढ़ते हुए ये हवा खाते खाते कर्पूर के जैसा बनना है, उत्तम बुद्धि डेवलप करनी है, तब जाके बात बनेंगे, ऐसा खटक करके प्रज्वलित हो जाएंगे। तो आज का हमारा सत्र को हम यही विराम देंगे। ये जो शंकराचार्य जी का जो विवाद चल रहा है, चलिए इस 2 मिनट में इसके ऊपर आई वांट टू स्टिल स्पेंड ऑन दिस, क्योंकि ये दिस बिकम अ हॉट टॉपिक, और इनकी वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि देखिए वो सब अधार्मिक विधि चल रही है, शंकराचार्य जी भी वहाँ नहीं जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस भ्रामक प्रचार में मत आ जाना। शंकराचार्य जी की अपनी एजेंडा है, और ये बात मुझे आपसे खास इसलिए करनी पड़ रही है कि यहाँ जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सारा अध्ययन शंकराचार्य जी की विचार सरणी को लेकर हम कर रहे हैं। यानी आदि शंकराचार्य जी को ही हम फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने जो विचार हमें दिए हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो कहीं भी ये मानने की हम चेष्टा न करें कि ये विचार सरणी किसी भी प्रकार से निम्न है, या तो इट इज क्वेश्चनेबल। नो, लकीली चलिए योगानुयोग आ रहा है कि कल यानी कि टुमारो हमें पुष्टि मार्ग के ऊपर भी चर्चा करनी है। तो ये द्वैत, अद्वैत, शुद्धाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, ये सब जमेला है। और यहाँ ये रामानंदी प्रथा से पूजा होगी, तो ये रामानंदी प्रथा क्या है उसके बारे में भी कुछ चर्चा करने का हमें मौका मिल जाएगा। इट इज़ ए गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। तो देखते हैं कल ये सब इन बातों के ऊपर हम थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इवेंचुअली एवरीथिंग लीड्स टू परब्रह्म। सो इस मुद्दे के साथ आज हम यहाँ विराम लेते हैं, प्रार्थना करेंगे।
ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, शायद इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।